औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातिब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। अब आपकी सहूलत को मद्देनजर रखते हुए नए साल से शमा होम्यो क्लिनिक ने फर्स्ट शिफ्ट दिन 1 बजे से शाम 5 बजे तक का आगाज भी कर दिया है। अब आप सोमवार, मंगल, जुमेरात और जुम्मा चारों दिन दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक पहली शिफ्ट में चेकअप के लिए तशरीफ ला सकते हैं या ऑनलाइन चेकअप के लिए अपॉइंटमेंट मुकर्रर कर सकते हैं। सेकंड शिफ्ट भी हस्बे मामूल शाम 5:30 बजे से रात 8:30 बजे तक आपकी सेहत से मुतालिक बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के लिए बदस्तूर कोशा रहेगी। आइए आज बात करते हैं कि फंगल इन्फेक्शन या फफूंदी से फैलने वाली जल्दी बीमारी का होम्योपैथी में क्या इलाज है। ये जो फंगल इन्फेक्शन है ये जब फैलता है तो बाज़ औक़ात हमारे जिल्द पर सुर्खी, लाली और हल्के छोटे छोटे दाने और बाज़ दफ़ा दायरे की शक्ल में दाने जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं। और इसमें जो ख़ास तौर पर फोल्डिंग एरिया है जिस्म का, बॉडी का, वहाँ पर या जो हमारा जेनिटल पार्ट्स हैं उनके पास इसके फैलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। जहाँ पर जिल्द जो है उसके अंदर नमी रहती है, पसीना रहता है या गीली रहती है, या जो लोग गीले कपड़े जो है उसको पहनते हैं या सॉक्स को जल्दी चेंज नहीं करते हैं या बंद जूता ज़्यादा देर तक पहने रखते हैं, उन लोगों को ये फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। इसके अलावा वो लोग जिनको कोई खुदा न खास्ता ऐसा उस जो कट गया और या वो ज़ाया हो गया और उसकी जगह पर नया कोई प्लांट किया गया उज़्व हो, बाजू है, टांग है, तो उसकी जगह पर भी जहाँ पे वो जोड़ा गया चूँकि वो वहाँ पे उसके साथ मुश्किल लगा रहता है तो उसकी वजह से भी ये हो सकता है। वो लोग जो किसी ऐसी बीमारी में मुब्तला हैं जिसमें क़ुव्वत मुदाफ़त कम हो गई है, कोई भी ऑटोइम्यून डिजीज़ है, कैंसर है, शुगर है या सोराइसिस है, कोई भी ऐसी चीज़, तो उन लोगों को भी ये चांसेस ज़्यादा होते हैं। एड्स के पेशेंट्स को ये चांसेस ज़्यादा होते हैं। मोटे लोगों को भी ये ज़्यादा चांसेस होते हैं। ये हमारे फेफड़ों में भी फंगस चला जाता है और बाज़ दफ़ा सांस की नाली में चला जाता है, तो उसकी वजह से शदीद किस्म की खांसी हो सकती है, बुखार हो सकता है, जिस्म में दर्द हो सकता है और ये मर्ज़ बाज़ औक़ात इतना ख़तरनाक भी साबित होता है कि ये जानलेवा साबित हो सकता है। तो इसका जहाँ हमें हिफ़्ज़ाने सेहत के असूलों का ख्याल रखना चाहिए कि नमी वाली जगहों पर कम से कम रहना चाहिए, गीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, हवादार कपड़े पहनने चाहिए, जूते भी हवादार पहनने चाहिए। अगर सॉक्स पहन रहे हैं तो उनको जल्द जो है वो तब्दील करना चाहिए और उनको बिल्कुल खुश्क रखना चाहिए। अगर आपको पसीना ज़्यादा आता है तो रोज़ाना की बुनियाद पर आपको बात करना चाहिए और उसके शावर करने के साथ साथ ये है कि अपने जिस्म को खुश्क रखना चाहिए। तो इस तरीके से इससे बचा जा सकता है। बात अगली ये है कि आप अपने इम्यून सिस्टम को, क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाएं ताकि आपको इस तरह की जो फफूंदी है या ये जो फंगल इन्फेक्शन है वो कम से कम हो। और दूसरा, जो जितने भी ऐसे कॉन्टैक्ट्स हैं, सोशल कॉन्टैक्ट्स हैं, उसमें आप अगर इन्फेक्शन वाले फ़र्द के साथ अगर मिलते हैं, कोई भी रब्ता आपका उससे होता है किसी भी तरीके से, उसके टॉवल यूज़ करते हैं, उसकी जो कॉम्ब है वो यूज़ करते हैं या उसके कोई कपड़ा है जो किसी भी किस्म का वो यूज़ करते हैं या बेड शीट यूज़ करते हैं, तो उसकी वजह से भी ये फैल सकता है। तो शूज़ तो अक्सर जो है वो इसके इन्फेक्शन का बायस बनते हैं, तो इसलिए कोशिश करें कि शूज़ का तबादला आपस में कम से कम करें, उससे जो फंगल इन्फेक्शन है उसके फैलने के ज़्यादा खदशात होते हैं। ख़ास तौर पर बंद जूते जो हैं वो तो बहुत ज़्यादा इसका बायस बनते हैं कि एक फ़र्द ने अपना बंद जूता जो है वो दूसरे फ़र्द को दिया, उसने उसको इस्तेमाल किया, तो उसकी वजह से उसको एक फ़र्द से दूसरे फ़र्द को ये लगने का खदशा होता है। अगर आपको फंगल इन्फेक्शन है और आप सोशल रब्ते के अलावा अपने जो पार्टनर के साथ रब्ता है वो भी करते हैं, तो उसकी वजह से भी दूसरे फ़र्द को भी ये लगने का खदशा होता है। इसी तरीके से किसिंग से भी ये खदशा होता है। होम्योपैथी में इसके इलाज के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स मेडिसिन दी जाएँ तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल ठीक हो जाता है। चंद अद्वियात मैं आपको बताता हूँ, उनमें से कोई भी दवाई आपका डॉक्टर आपको अलामात के मुताबिक दे सकता है।
जैसे पेट्रोलियम है, मज़ेरियम है, ग्रेफाइट्स है, इसके अलावा हाइड्रोक्टाइल है, एक्टिनेशिया है, तो लोकल एप्लीकेशन के लिए कैलेंडुला है। तो ये अलामात के मुताबिक इनमें से कोई भी मेडिसिन अगर दी जाए तो फंगल इन्फेक्शन का ख़ात्मा हो सकता है। और अंदरूनी तौर पर अगर इस तरह के मसाइल हैं तो उनके लिए भी इसी तरह से बहुत सारी मेडिसिन हैं होम्योपैथी के अंदर जिनको इस्तेमाल करके हम ठीक कर सकते हैं। और फंगल इन्फेक्शन के लिए बेसिलिनियम भी बहुत अच्छी मेडिसिन है, इसको भी एक इंटरकरेंट रेमेडी के तौर पर भी दिया जा सकता है और ये एक मियाज़मेटिक मेडिसिन के तौर पर भी इस्तेमाल होती है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम। शमा होम्यो क्लिनिक, शमा प्लाजा, शमा मेट्रो स्टेशन, 72 फिरोजपुर रोड, लाहौर। मजीद मालूमात के लिए हमारा नंबर नोट कर लीजिए 0303 7578 803